जॉन्गकुक अपने असिस्टेंट से कहता है, कंपनी में कितने लोगों को एक फ़ोटो मिला है। असिस्टेंट कहता है, हर एम्प्लॉय के ईमेल पे भेजा गया है। जॉन्गकुक कहता है, तुरंत उन्हें कह दो कि फ़ोटो डिलीट करें और जो भी नहीं माने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाए। असिस्टेंट कहता है, यस सर, लेकिन सर वो फ़ोटो में। जॉन्गकुक कहता है, इट्स नॉट मी, फ़ोटो में मैं नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। तभी असिस्टेंट कहता है, आई अंडरस्टैंड सर। लेकिन असिस्टेंट अभी भी जॉन्गकुक के ऑफिस रूम के अंदर ही खड़ा था। जॉन्गकुक अब गुस्से से कहता है, गेट आउट। असिस्टेंट जॉन्गकुक के आवाज़ से कांपने लगता है। असिस्टेंट तुरंत वहाँ से भाग जाता है। जॉन्गकुक अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ लेता है और फिर उसे कुछ कुछ फ्लैशबैक फिर से दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, उसे किसी कमरे में बंद करके रखा गया है। वो बुरी तरह से जख्मी है, रो रहा है, लेकिन कोई उसका मदद नहीं कर रहा है। फिर, तुम कभी भी बात नहीं मानते। आज के बाद इस दरवाजे के बाहर जाने का सोचना भी मत। मैं तुम्हारे लिए बाहर एक जगह ढूंढ दूंगा, तुम्हें बस मेरा इंतज़ार करना है। लेकिन वो सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो पैसों से खरीदा जा सकता है। मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रहे हो तुम? ये सारी बातें उसे अचानक से सुनाई देने लगता है। जॉन्गकुक जोर से अपने सिर पकड़ते हुए कहता है, नहीं, प्लीज़ बस करो, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है और कुछ मत कहो, चुप हो जाओ। जॉन्गकुक के बॉडी कांपने लगता है। कोई रैंडम पर्सन के तरफ से जॉन्गकुक के फ़ोन पर मैसेज आता है, जब तुम उसके साथ रहने जा रहे हो तो मैं भी तुम्हें एक बड़ा गिफ्ट भेजता हूँ। तुम तो फिर से उसी राह पर चल रहे हो और वहाँ भी किसी और से खेले जा रहे हो तुम। कितने दुख की बात है, फिर से कोई तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। जॉन्गकुक तुरंत फ़ोन अपने हाथ में उठा लेता है और फिर उस मैसेज को ओपन करके जो तस्वीर देखता है, जॉन्गकुक शॉक्ड रह जाता है। मत सोचना कि मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। हाँ, तुम उस प्रोफेसर नामजून के साथ रहना चाहते हो ना? सपना देख रहे हो तुम? जॉन्गकुक को अब पसीना आने लगता है। शायद उसे पता भी नहीं तुम कब का मेरे हाथों बर्बाद हो चुके हो, है ना? जॉन्गकुक कहता है, क्यों क्यों इसमें प्रोफेसर किम का नाम है और जॉन्गकुक का नाम है? मैं तो पार्क जेके हूँ ना। फिर क्यों क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा सिर फिर से दर्द कर रहा है। जॉन्गकुक को फिर से फ्लैशबैक आने लगती हैं। उसे आँख से जलते हुए मेंशन दिखाई देने लगता है। जॉन्गकुक खुद भी उसमें फंसे हुए थे, उसे ये सब कुछ दिखाई देता है। फिर जॉन्गकुक के आंखों से आंसू बहने लगता है। जॉन्गकुक के मोबाइल पर तयंग का कॉल आता है, लेकिन जॉन्गकुक इस पर ध्यान नहीं देता है। वो तो किसी और ही दुनिया में है। तयंग दूसरे तरफ फ़ोन अपने कान पर टिकाए जॉन्गकुक के कॉल रिसीव करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तयंग कहता है, क्या तुम अब भी ऑफिस में हो? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रहा है। लंच में क्या खाना चाहोगे? तयंग वॉइस मैसेज भेजता है, मैं अभी मार्केट से आई हूँ, थोड़ा खाना बना के बाद में ऑफिस ले आऊँगी तुम्हारे लिए। बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे? जॉन्गकुक मोबाइल के स्क्रीन की तरफ देखता है। उसके आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो चुका था। जॉन्गकुक बस एक ही बात कहता है, पार्क जेके, मैं पार्क जेके हूँ, मैं पार्क जेके हूँ। तयंग कहता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे डराओ मत, सब ठीक तो है ना? जॉन्गकुक कॉल रिसीव करके कहता है, मैं पार्क जेके हूँ। जॉन्गकुक के हाथ शेक कर रहा था। जॉन्गकुक अपने कांपती हुई हाथों से मोबाइल टेबल से उठाकर फ़ोन अपने कान के पास लेकर जाता है और कहता है, किम तयंग, क्या हम पहले मिल चुके हैं? तयंग खामोश हो जाता है। तयंग के फेशियल एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है, उसे पसीना आने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ आंसर मी, बताओ, मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ। तयंग के हाथ से शॉपिंग बैग नीचे गिर जाता है। तयंग तुरंत रास्ते में भागना शुरू कर देता है। तयंग दौड़ते हुए कहता है, किसी ने तुमसे कुछ कहा है? उनकी बातों पर भरोसा मत करना, सब बकवास है। हमारी पहली मुलाकात तब हुई थी जब लिटिल कुक एम्यूज़मेंट पार्क में खेल रहा था। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? जब लिटिल कुकी एम्यूज़मेंट पार्क में खेल रहा था। डोंट यू रिमेंबर? तुम्हें याद नहीं है? जॉन्गकुक कहता है, पर तुमने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे पास से किसी से मिलता जुलता हूँ। जॉन्गकुक के सिर दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके हाथ से फ़ोन छूटकर टेबल पर गिर जाता है। जॉन्गकुक दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर चीखते हुए कहता है, स्टॉप इट प्लीज़। तभी
तयंग जल्दी से कार में बैठते हुए कहता है, पार्क जेके तुम मुझे सुन रहे हो ना। तयंग जल्दी से जंगकुक के ऑफिस पहुंचता है। तभी असिस्टेंट तयंग को वहां देखकर कहता है, मिस्टर किम। तयंग कहता है, उसे अचानक क्या हो गया है। पार्क जेके ऑफिस का दरवाज़ा लॉक कर दिया है और अब कोई भी अंदर नहीं आ सकता, लेकिन आज के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज करने हैं वो तो करने पड़ेंगे। तयंग कहता है, एक क्या हो रहा है। असिस्टेंट कहता है, किसी अननोन पर्सन ने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को फ़ोटोज़ भेजे हैं। ये फ़ोटोज़ पार्क जेके की हैं और हाँ, ये एडिटेड है। तयंग बाहर खड़े होकर और इंतज़ार नहीं कर सकता था। तयंग जंगकुक के केबिन के पास आकर लात मारकर दरवाज़ा तोड़कर केबिन के अंदर आ जाता है। तयंग अंदर आकर जंगकुक को देखकर हैरान हो जाता है। तयंग कहता है, पार्क जेके। तयंग दौड़ते हुए जंगकुक के पास आकर उसे अपने बाहों में ले लेता है। तभी असिस्टेंट कहता है, पार्क जेके, मिस्टर पार्क जेके, आपको क्या हो गया है। तयंग कहता है, तुम बाहर जाओ, मैं उसे संभाल लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। असिस्टेंट कहता है, लेकिन सर। तयंग कहता है, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें, तुमने एक चोट कैसे लग गई। तयंग जंगकुक के जख्मों को चेक करने जाता है। तभी जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सिर दर्द कर रहा है, और फिर अपने सिर तयंग के सीने पर रख देता है। तयंग तुरंत उसे गोद में उठा लेता है। असिस्टेंट से कहता है, जल्दी करो, एक कार रेडी करो, उसे हॉस्पिटल ले जाना है तुरंत। तयंग जंगकुक को लेकर नीचे आ जाता है। जंगकुक को कार में बिठाकर उसे सीट बेल्ट पहनाने लगता है। तयंग कहता है, जेके, मुझे पता है मैंने गलती की, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मुझे डांट लो, मार लो, लेकिन खुद को तकलीफ़ मत दो, प्लीज़ खुद के साथ ऐसा मत करो। जंगकुक बेहोश हो गया था। तयंग जंगकुक के बगल में बैक सीट पर बैठ जाता है और असिस्टेंट से कहता है, हॉस्पिटल कितनी दूर है अभी। असिस्टेंट ड्राइव करते हुए कहता है, लगभग कुछ और मिनट्स लगेंगे, मेरा मतलब 30 मिनट्स लगेंगे। तयंग कहता है, ड्राइव फास्टर, गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी करो। तयंग जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल जा ही रहा था। रास्ते में किसी ने उन दोनों पर अटैक कर देता है। तयंग जंगकुक को सेव करने के लिए उसे अपने बाहों में होल्ड कर लेता है। उंगलियों से सीधा गोली आकर तयंग के पीठ पर लगता है। तयंग कहता है, दिस टाइम आई फाइनली, मैंने तुम्हें बचा लिया, आई प्रोटेक्ट यू। फिर अगले ही पल जंगकुक की जब आंखें खुलती हैं, नर्स कहती है, तुम जाग गए हो, तुरंत डॉक्टर को बुलाती हूँ। नर्स जाकर डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती हैं। डॉक्टर के साथ प्रोफेसर किम नामजुन भी था। नामजुन कहता है, डॉक्टर, उसकी कंडीशन कैसी है। डॉक्टर कहता है, लगता है उन्हें किसी बड़े इमोशनल या फिर मेंटल शॉक का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से एक पुरानी इंटरनल चोट से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। खुशनसीबी से उसे वक्त पर हॉस्पिटल ले आया गया है, इसलिए अब वो खतरे से बाहर है। नामजुन कहता है, दैट्स गुड। डॉक्टर कहता है, उनका मेंटल स्टेट अब और ज़्यादा स्ट्रेस या फिर इमोशनल शॉक झेल नहीं सकता। अब उनका परिवार वाले हैं ना, अब किस तरह उनका ध्यान रख रहे हैं। नामजुन कहता है, वैसे मैंने उसका अच्छा ध्यान नहीं रखा, आगे से मैं ज़्यादा ध्यान रखूँगा। तभी जंगकुक कहता है, इट नॉट हिज फॉल्ट, ये उसकी गलती नहीं है डॉक्टर। नामजुन चलकर जंगकुक के पास आ जाता है और कहता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। जंगकुक बेड से उठने की कोशिश करता है तो नामजुन उसे उठकर बैठने में मदद करता है। नामजुन कहता है, तुम 3 दिन तक बेहोश थे, अब जाके होश में आए हो तो तुम्हें भूख लगी होगी, क्या तुम्हें कुछ खाना है। जंगकुक कहता है, कुछ भी चलेगा, एनीथिंग इज़ फाइन। नामजुन स्माइल करके कहता है, मैं ले आता हूँ फिर। जंगकुक कहता है, ओके। नामजुन जंगकुक के लिए खाना लेने चला जाता है। जंगकुक को फिर से फ्लैशबैक आता है, तुम कौन सी बीमारी का नाटक कर रहे हो। जंगकुक अब अपने हाथों से नीडल निकालने लगता है। तभी नर्स दौड़ते हुए उसके पास आकर कहती है, तुम खुद से नीडल नहीं निकाल सकते। जंगकुक कहता है, डिस्चार्ज का पेपर ले आओ, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। नर्स कहती है, शायद तुम्हें पहले अपने किसी क्लोज इंसान से बात कर लेनी चाहिए, जब तक तुम बेहोश थे वो तुम्हारी हॉस्पिटल में देखभाल करता रहा। जंगकुक कहता है, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम। हाँ, क्या तुम प्रोफेसर किम या फिर किम तयंग के बारे में बात कर रहे हो। जंगकुक अपने सिर पकड़ लेता है और बुरी तरह से रोने लगता है, क्या मैं उसकी वजह से अब तक काफ़ी दर्द नहीं सहा। तभी नर्स कहती है, सर आपको क्या हो गया है,
आप प्लीज़ इस तरह से मत रोइए, खुद को चोट मत पहुंचाइए, आप अभी अभी होश में आए हो। जॉन्गकुक कहता है, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। नर्स कहती है, उस कार एक्सीडेंट में तुम्हारे साथ 2 लोग हॉस्पिटल लाए गए थे, दूसरा आदमी बहुत सीरियसली इंजर्ड है। तुमने बेहोशी के दौरान उसका हाथ जोर से पकड़ा हुआ था, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहोगे? जॉन्गकुक मन में कहता है वो। फिर नर्स से कहता है, आई डोंट वांट टू। नर्स कहती है, लेकिन तभी वह नामजुन आ जाता है। नामजुन कहता है, नर्स तुम हाथ क्रॉस कर रही हो, तुम अपने लिमिट से बाहर जा रही हो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। नर्स के जाने के बाद नामजुन जॉन्गकुक के पास आकर बैठ जाता है और उसे अपने हाथ से फीड कराने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम क्या खाना पसंद करोगे, मुझे बताओ, मैं तुम्हें वही खिलाऊंगा। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, मुझे पहले कुछ भी याद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं प्रोफेसर किम को एक दोस्त की तरह मानता था, लेकिन अब ओके गाइस, तो अब मैं इस पार्ट को यही एंड करती हूँ। मैं इसे लॉन्ग नहीं कर सकती क्योंकि तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और पहले से भी ज़्यादा कोल्ड और फीवर है, और ये मेरी वजह से ही हुआ है, मैं जानती हूँ, क्योंकि इतने गर्मी है और फ्रिज में आकर आइसक्रीम रखा हो तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूँ, जबकि मैं एक आइसक्रीम लवर हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम खाने की वजह से फिर से कोल्ड वापस आ गई है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा। नोज़ से कॉन्टीन्यूअसली पानी बहना कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग, और ऊपर से फीवर भी है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ और इतना ज़्यादा गर्मी है कि मुझे चक्कर जैसा फील हो रही है। आप लोग अब मुझ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाओगे कि आप क्यों अपना ध्यान नहीं रखते हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, एक आइसक्रीम खाने की वजह से और एक मैंगो जूस पीने की वजह से ऐसा हो जाएगा, फिर से कोल्ड वापस आ जाएगा। और आज मैंने ब्लड टेस्ट करवा लिया है, रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि एक्चुअल में मुझे हुआ क्या है और एक मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा है। मुझे सच में अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब कुछ। मैं जानती हूँ कि सबको सर्दी होती है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही होती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, अब बहुत ज़्यादा इरिटेट भी। क्या करूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करना, ठीक है। बाय बाय, लव यू।